यार दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी। आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं 72वीं बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के टॉपिक। ये पिछले 10 साल के क्वेश्चन पेपर पर आधारित है, जो मैं डिस्कशन करूँगी। आगे बढ़ने से पहले मैं ये बता दूं कि मैंने 4 बार प्रीलिम्स क्वालिफाई किया है, 67वीं, 68वीं, 69वीं और 70वीं में। 67वीं में भी मेरे मार्क्स 107 थे। 68वीं मैं प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं कर पाई थी और 69वीं में भी मुझे याद नहीं, लेकिन 70वीं में भी मेरे मार्क्स जो है 94.33 थे और 71वीं में भी मेरे 80.33 मार्क्स है। और इसमें करंट अफेयर का बहुत बड़ा योगदान रहा है, तो मैं इस हिसाब से इस वीडियो को लाई हूँ। देखिए, तो इस करंट अफेयर में आपको सारे टॉपिक को कवर करना है, लेकिन इस 12 टॉपिक पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। जैसे कि महत्वपूर्ण राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम से आप जब देखेंगे PYQ 10 साल के, तो अभी तक में 75 क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो कि एवरेज 12-15 क्वेश्चन रह सकते हैं। उसके बाद महत्वपूर्ण नियुक्तियों से भी अभी तक में 25 क्वेश्चन पूछे गए हैं, एवरेज 3-4 क्वेश्चन तो हर एक साल रहते हैं। फिर रिपोर्ट की बात करें, जैसे कि मानव पूंजी सूचकांक में भारत की रैंकिंग कौन सी है, या फिर स्टार्टअप इंडेक्स में, या फिर जो भी महत्वपूर्ण सूचकांक है, खुशहाली हो गया और भी है, तो उससे रह सकते हैं, क्वेश्चन आने के चांस रहते हैं। उसके बाद महत्वपूर्ण पुरस्कार और सम्मान, ये पूरा इम्पोर्टेंट है, इससे भी रहता है। फिर योजना और कार्यक्रम से भी क्वेश्चन रहता है एवरेज, इसको आप देख लेंगे। उसके बाद सैन्य अभ्यास से क्वेश्चन रहता है। जब आप 70वीं के क्वेश्चन पलटाएंगे तो आप देखेंगे कि भारत और जापान के बीच में एक सैन्य अभ्यास जापान में ही हुआ था, उसके बारे में पूछा गया था। खेल के बारे में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। खेल को अक्सर बहुत लोग इग्नोर कर देते हैं, लेकिन इग्नोर नहीं करना चाहिए। आप 70वीं के क्वेश्चन पलटाएंगे तो आप देखेंगे कि अमन सहरावत के बारे में पूछा गया है। खेल के लिए आप क्या करें ना, खेल के लिए न्यूज़पेपर जब आप देखें, या फिर महत्वपूर्ण खिलाड़ियों को पहचानने का प्रयास करें, जो भी ओलंपिक वगैरह में भाग लेते हैं। इससे आपको रटना नहीं पड़ेगा ज़्यादा। ऐप और पोर्टल के बारे में भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो जैसे कि दीक्षा पोर्टल वगैरह एजुकेशन के लिए इम्पोर्टेंट है। और महत्वपूर्ण दिन और थीम के बारे में पूछा जाता है। जब आप 70वीं के क्वेश्चन पलटाएंगे तो ओलंपिक दिवस के बारे में पूछा गया है और थीम भी। और जब आप 67वीं के क्वेश्चन भी पलटाएंगे तो वहाँ भी आप देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस और थीम के बारे में पूछा गया है। फिर महत्वपूर्ण बुक और लेखक के बारे में पूछा गया है। 70वीं में भी पूछा गया है, एक रविचंद्रन अश्विन की बुक है, आई हैव स्ट्रीट करके, आप देखेंगे तो पूछा गया है। फिर अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय बैठक और सम्मेलन भी पूछा गया जाता है, जैसे कि जैसे G20 का बैठक अभी साउथ अफ्रीका में हुआ है, तो इसके बारे में पूछा जा सकता है, उसके थीम पूछे जा सकते हैं। उसके बाद ब्रिक्स का बैठक अभी भारत में हो रहा है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्रिक्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद विविध से क्वेश्चन रहते हैं, तो आपको सारा होलिस्टिक वे में कवर करना है, लेकिन इस 12 टॉपिक को तो करना ही करना है। अब सोर्स की बात करें तो आप एडिटोरिया पढ़ सकते हैं, SPD पढ़ सकते हैं, और रेगुलर बेस पे कोई भी यूट्यूब पे वीडियो देख सकते हैं। उत्कर्ष हो गया या विजन IAS के मैगजीन भी आप पढ़ सकते हैं। डेली बेस्ड पे आप कोई भी यूट्यूब वीडियो फॉलो करें, या फिर न्यूज़पेपर आप देख सकते हैं। विजन IAS 2 चीज़ों के लिए पढ़ें, एक तो साइंस एंड टेक के लिए पढ़ें, वहाँ से थोड़ा डीपली क्वेश्चन पूछा जा सकते हैं, तो आपका हो जाएगा। उसके बाद पॉलिटी का जो भी चर्चित मुद्दा है उसके बारे में पढ़ें, जैसे कि अभी 130वां संविधान संशोधन आया है, या फिर कोर्ट के कोई महत्वपूर्ण डिसीजन है, तो जो भी चर्चे में रहा है उसको पढ़ें आप। इस तरीके से अगर आप पढ़ेंगे तो आप अच्छे से अच्छे स्कोर कर पाएंगे। उसके बाद SPD की जो जब आप देखेंगे तो SPD की बुक में 800 MCQ रहते हैं लास्ट में, उसको आप पूरा रट लें। एडिटोरिया की भी आप देखेंगे सेट रहते हैं, 10 या 15 सेट रहता है पीछे, आप उसको रट लें, सेट को पढ़ें, और बाकी भी सारा होलिस्टिक वे में कवर करें। और डेली आपको यूट्यूब वीडियो देखना है। तो यहाँ पे आप लोगों के लिए 72वीं के लिए 3 काम है। एक तो आप रेगुलर बेस पे यूट्यूब वीडियो देखें आप, ताकि आपका रोज़ कवर होता जाएगा और आपको एक बार बर्डन फील नहीं होगा। दूसरा कि जब आपका एग्ज़ाम 1-2 महीने बचे तो लास्ट टाइम में एडिटोरिया और SPD के मैगजीन को साथ लेकर चलें और इसको पढ़ें। इस तरीके से आप पढ़ेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा कवर कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।